नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, ये हेडलाइंस आप पढ़िए। दुकानदार के बेटे को कह दिया बेटा, 13 दबंगों ने दलित युवक की कर दी पिटाई, मौत। गुजरात, ओबीसी दुकानदार के लड़के को बेटा कहने पर पीटे गए दलित युवक की मौत। ओबीसी दुकानदार के लड़के को कहा था बेटा, 13 लोगों ने कर दी पिटाई, अब अस्पताल में दलित युवक की मौत। इस तरह की जो खबरें हैं आप रोजाना कहीं ना कहीं से देखते हैं, सुनते हैं और खुद भी पोस्ट करते होंगे कि भाई फलाने जगह में दलित समाज के व्यक्ति को ये कर दिया, वो कर दिया। लगातार डेली कोई ना कोई खबर आपके सामने आ ही जाती है। अब ये जो मामला है, पहले आप सुनते थे किसी को घोड़ी से उतार दिया, किसी की बारात नहीं चढ़ने दी जा रही है, किसी को मूछे रखने से मार दिया जा रहा है, और उनमें जो अधिकतर मामले निकलते थे वो तथाकथित उच्च जाति के निकलते थे। लेकिन गुजरात का ये जो मामला है, ये अपने आप में एक अनोखा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर दलित समाज के व्यक्ति को सिर्फ बेटा कहने भर पर मार दिया जाता है। यानी कि ओबीसी कोई दुकानदार है, वो दुकानदारी करता है, दलित समाज का युवा उसके पास सामान लेने जाता है और सामान के लिए जब वो कहता है कि बेटा मुझे ये वाला सामान दे दीजिए इतने भर के लिए, उस दलित युवक को मार दिया जाता है। यानी कि वो सामान लेने जा रहा है, उसका वो ग्राहक है, लेकिन उस ग्राहक का जो तमगा है वो दलित समाज का तमगा उसके पीछे लगा हुआ है। उस ओबीसी समाज के दुकानदार ने उसके तमगे को देखकर पता चल गया कि ये दलित समाज का है और इसने मेरे बेटे को बेटा कह दिया। कैसे कह दिया? उसकी जो जातिवाद उसके अंदर भरा हुआ है, उसकी जो जातिवादी मानसिकता है वो उफान पर आती है, उसका ईगो हर्ट होता है और वो उसको मार देता है। न सिर्फ वो अकेला इस घटना में शामिल होता है, बल्कि अपने साथ जो आसपास उसके जान पहचान वाले थे या उसके बुलाए हुए थे 12 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो जाते हैं और 13 कुल मिलाकर 13 दबंग व्यक्तियों ने एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया। इतना मारा कि साथियों अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। यानी कि सीधे सीधे ये हत्या का मामला है। इस तरह की खबरें दलित समाज के लिए आम है रोजाना, क्योंकि इस जाति आतंक से वो गुजर रहा है। लेकिन आप ये मामला देखिए साथियों, कितना शर्मसार करने वाला है कि अगर आपने किसी को प्यार से बेटा बोल दिया तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, उसका जो जातिवाद उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है वो तुरंत बाहर आ जाता है कि दलित समाज का युवा या दलित समाज का व्यक्ति मेरे बेटे को अपना बेटा कैसे कह सकता है। मामला गुजरात के अमरेली जिला का है, जहां पर भावनगर अस्पताल में ये जो दलित युवा है, भावनगर अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया था। वहां पर इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो घटना स्थल है सावरकुंडला एक रोड है, उसके ऊपर ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है उसने ढाबा बनाया हुआ है। उस ढाबे पर 3 दोस्त, जिसकी मौत हुई है उसके 2 दोस्त और होते हैं, नीलेश राठौर जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पर रुकता है और कुछ खाने पीने का सामान उस ढाबा पर लेने के लिए जाता है। वहां पर बताया जा रहा है कि उसने नमकीन के पैकेट मांगे हैं और बच्चा जो दुकान जो चलाता है वो छोटा था, उसने प्यार से बोल दिया कि बेटे कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, आपके हाथ नहीं आ रहा है तो मैं तोड़ लूंगा। इतने भर कहने पर ओबीसी दुकानदार ने उस व्यक्ति को मार दिया। 2 दोस्त जो नीलेश राठौर के बताए जा रहे हैं उनको भी गंभीर चोटें आई है, वो अस्पताल में मुकाबला चल रहा है। लेकिन नीलेश राठौर को इतना मारा गया कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। यानी कि दलित समाज का व्यक्ति बोल भी नहीं सकता है, अच्छा पहन भी नहीं सकता है, अच्छा दिख भी नहीं सकता है, क्योंकि मूंछ रखने पर उसको मार दिया जाता है। अगर उसने नए कपड़े पहन लिए तो उसको मार दिया जाता है। अगर उसने नई बाइक खरीद ली तो उसको मार देंगे, उसके हाथ पांव को तोड़ देंगे कि भाई ये मेरे मोहल्ले में नई बाइक कैसे चला रहा है। घोड़ी पर बैठ दिया तो उसकी बारात को नहीं निकलने देंगे। और
एक और मामला देखिए, अगर आपने ब्रेकर लगाया हुआ है आपके सामने और उस ब्रेकर पर आपने किसी को टोक दिया कि भाई आराम से गाड़ी चलाओ, हमारे घर के पास से ऐसे क्यों निकाल रहे हो आप तेज, हमारे बच्चे हैं, हम भी यहाँ पर रहते हैं, इतने मात्र कहने पर भी पूरी बस्ती को पूरी बस्ती को हमला किया जाता है। राजस्थान की यह घटना है, ताजा मामला है। तो तमाम ऐसी घटना आप देखेंगे जहां पर दलित समाज का जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। न सिर्फ उच्च जाति के लोग, बल्कि जो इनसे भाईचारा बनाने की बात की जाती है, जिनको मिलाने की बात कही जाती है, वे लोग भी आपको अपने साथ मिलाना नहीं चाहते हैं, आपके साथ उठना बैठना नहीं चाहते हैं, आपको अपने बराबर वो नहीं मानते हैं। सवर्ण आपने सुना होगा, लेकिन ये ओबीसी समाज का व्यक्ति, वैसे तो सवर्ण में ही गिनती इनकी होती है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था में आता है वो साथियों सभी सवर्ण ही हैं। लेकिन हमारे देश में जो छवि बनी हुई है, सवर्ण का मतलब है ब्राह्मण और बनिया और राजपूत, यानी कि ठाकुर समाज। इन तीन समाजों को सवर्ण मान लिया जाता है, बाकी जो समाज है उसको अवर्ण माना जाता है। यानी कि जो ओबीसी समाज आता है, शूद्र वर्ग आता है, उसको सवर्ण नहीं गिना जाता है। अगर आप हिंदू व्यवस्था को देखेंगे, वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, तो उसमें जो सवर्ण माना गया है वो चार समाज आते हैं, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, फिर क्षत्रिय आ जाते हैं, फिर वैश्य आ जाते हैं और फिर शूद्र आ जाते हैं। तो जो ओबीसी समाज है, आज का जो ओबीसी है वो अधिकतर शूद्र वर्ग ही है। तो ये चारों साथियों जो समाज है ये वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए इनको सवर्ण कहा जाता है। तो आप इस बात को कंफ्यूजन में ना रहें कि सवर्ण का मतलब सिर्फ ब्राह्मण या बढ़िया होता है, सवर्ण का मतलब ओबीसी भी होता है। तो ओबीसी समाज सिर्फ बेटा कहने भर से दलित समाज के युवक को मार देता है। सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये जो घटनाएं तमाम इस तरह की हो रही है, ये आखिर दलित समाज के साथ ही क्यों आती हैं और इनका इलाज क्या हो सकता है। तो साथियों, महापुरुष दलित समाज से हुए हैं, वो कहते कहते इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आपको मजबूत बनना होगा, आपको समाज को एक करना होगा और इन इस तरह का जो जातंकवाद आप झेल रहे हैं, इनका आपको डटकर मुकाबला करना होगा, अपनी सत्ता आपको हासिल करनी होगी, तब जाकर आप इस जातंकवाद का सामना कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह राजनीति के चक्कर में, सामाजिक संगठनों के चक्कर में इतर बितर रहे, तो आपके साथ इसी तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार होती रहेगी और आपको कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।